सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? कंटिन्यूअस सीरीज। प्लीज मीनिंग अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज अंडरस्टैंड करना, वो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी। प्लीज कंटिन्यूअस सीरीज, थर्ड टाइप ऑफ, पहले था इंडिविजुअल सीरीज, फिर डिस्क्रीट सीरीज, ऑल्सो नोन एज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अ फ्रीक्वेंसी एरे। लास्ट वन इज कंटिन्यूअस सीरीज और अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटर रेफरेंस वुड बी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अभी हम समझेंगे कि जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट होने वाली है, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कंटिन्यूअस हो। तो अभी आ जाएगा हमारे सामने, एज कंपेयर टू अ डिस्क्रीट वेरिएबल अ कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में, डिस्क्रीट फ्रैक्शंस नहीं हो सकती वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यू होनी जरूरी है, इंटीजर्स होने चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं हो सकते। कंटिन्यूअस सीरीज में इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो इट तभी कहते हैं कि हम कब, हमें कैसे बताइए कौन सा डेटा कब यूज करना चाहिए? कह रहे अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शंस में हो सकती है then you cannot use discrete series or an individual series. जब इंटीजर्स में ही है, फ्रैक्शंस नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो डिस्क्रीट सीरीज। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ डेटा, बट most important point, a continuous variable can take any value in an interval. A continuous series is that series which represents continuous variables showing range of values of different items of the series. In a continuous series, the measurements are only approximations and are expressed in class intervals. They are only approximations. How many students scored 90 to 100 marks? तो अगर मैं लिखता हूं 521, ये नहीं पता चल सकता कि इसमें से कितने बच्चों के 91 है, कितनों के 92 है, कितने के 95 है, कितने के 99 है, कितने, कुछ नहीं पता चल सकता। तो अप्रोक्सीमेशन वो पूरी रेंज ही कवर कर रहा है, कह रहा 90 टू 100 के बीच में है तो वो इस कैटेगरी में लाए करेगा। तो इस लाइन का मतलब ये है, द मेजरमेंट्स आर ओनली अप्रोक्सीमेशंस and are expressed in class intervals within certain limits. Here classes are framed without any break from the beginning to end. Important terms हमें जो पता होनी चाहिए for constructing a continuous series. Number one is class. Class hereby means a group of numbers in which items are placed, such as 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, etc. तो इसके बोलते हैं class. The classes should be clearly defined and should not lead to any confusion. Classes should be exhaustive and mutually exclusive so that any value of the variable corresponds to one and only one of the class. Exhaustive मतलब सारी की सारी values आपकी cover हो रही हो. Mutually exclusive इसका मतलब कि कोई भी एक value ऐसी न हो जो दो classes में आ रही हो। कह रहे फिर तो ambiguity होगी, confusion होगी, गलत होगा, वो possible नहीं है। तो mutually exclusive word तो याद ही होगा। Number of तो class मतलब आपका class 0 to 10, 10 to 20, these are classes. They should be exhaustive and mutually exclusive. Number of classes. The decision of number of classes depends largely on the judgment of the individual investigator. कह रहे आपकी मर्जी है कि आपने अगर मार्क्स स्टडी कर रहे हो तो अगर किसी के 10 से भी कम आए हैं तो 0 to 10, 10 to 20, 20 आपने 10 10 करके लेने हैं। ज्यादा डिटेल में जाना है तो 0 to 5, 5 to 20, 5 to 10, 10 to 15. It depends on the information which you are trying to extract. कह रहे इट इज द जजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर कि उसने कितनी क्लासेस फ्रेम करनी है। There is no hard and fast rule regarding the number of classes to be formed, yet their number should neither be very large nor very small. कह रहे अब जितनी ज्यादा क्लासेस होंगे फिर डेटा उतना ज्यादा स्कैटर्ड लगेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर। इसका कोई रूल नहीं है कि नहीं नंबर ऑफ क्लासेस इतनी ही होनी चाहिए। द नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी बिटवीन 5 and 15. If the number of classes is less than 5, then every term will not be included in proper way. अब less than 5 कह रहे हैं फिर मतलब
फॉर एग्जाम्पल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, क्या बहुत बड़ी रेंज ले ली आपने, बहुत बड़ी रेंज ले ली। और 5 का कह रहे बहुत ज्यादा क्लासेस हो गई है, तो 10 अप्रोप्रिएट था, 0 to 10, 10 to 20, तो वो कह रहे नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो। बहुत कम है तो data might not be presented in a proper way. If they are more than 15, then calculations and computations they become difficult. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितनी क्लासेस होनी चाहिए, but the range should be between 5 and 15 for the sake of convenience, nothing else. Class limits, the lowest limit and the lowest and the highest values of the variables within a class is called a class limit. Lower limit of the class, upper limit of the class, उस क्लास की सबसे छोटी वैल्यू उसको लोअर लिमिट बोला जाएगा, उसी क्लास की सबसे बड़ी वैल्यू को अपर लिमिट बोला जाएगा। In a continuous series, each class is located between two numbers. These two numbers make the class limit. The lowest value is known as the lower limit or L1. Highest value is the upper limit or L2. If the class is 10 to 20, then lower and upper limits will be 10 and 20. If the class is 40 to 50, lower limit would be 40 and upper limit would be 50. It is convenient to have a lower limit of a class either equal to 0 or some multiple of 5. कह रहे बेटर रहेगा, कैलकुलेशन आपके लिए कन्वीनियंट रहेगी कि 0 जैसे 10 to 20, 20 to 30, तो 0 या 5 के मल्टीपल्स 5 to 10, 10 to 15 कन्वीनियंट होगा कैलकुलेशंस करना। Class limits should be whole numbers as far as possible and be such that every item of the given data is included in this. तो मतलब exhaustive होना चाहिए कि कुछ item रह ना जाए, and they should be as far as possible whole numbers. Calculation आपके लिए inconvenient हो जाएगी अगर वो decimals में होंगे। तो meaning of class 0 to 10, 10 to 20, these are classes, a group of numbers. Class limits, lower limit, upper limit. Class interval, size of the class, width of the class. The difference between the lower limit and the upper limit is known as a class interval. The class interval is generally denoted by small I or C. Rather commonly small I, but कहीं-कहीं पे C भी use होता है. Symbolically, class interval is L2, upper limit minus lower limit, L2 minus L1. ध्यान से देखेंगे. Class interval is also known as magnitude, size or length of the class. Class interval, width of class intervals. तो class intervals को magnitude, size और length भी बोला जाता है. Width of class interval. While constructing the frequency distribution, it is desirable that width of each class interval should be equal in size. It should be equal in size. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, कह रहा नहीं, equal होना चाहिए. It should be equal. Better presentation होगी. 0 to 10, 10 to 20, सबका size same होना चाहिए. The size or width of each class can be determined by the following formula. कह रहे कैसे डिसाइड करें फिर कितना रखें क्लास इंटरवल को? कह रहे आपकी जितना भी आपके पास डेटा है उसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, जितना भी आपके पास डेटा है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, कितनी क्लासेस आप रखना चाहते हो। जैसे मार्क्स की बात करें, अगर कुछ भी वैल्यू बोलो अनंत, लार्जेस्ट वैल्यू 98, लोएस्ट वैल्यू 56 पूरी क्लास की है, ठीक है ना ये, तो हाईएस्ट वैल्यू 98, लोएस्ट वैल्यू 56। यस सर। कितनी क्लासेस आप रखना चाहते हो? 10। बहुत ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि रेंज इतनी है नहीं ना। चलो मैं 10 रखता हूँ, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बोला, ठीक है ना। अब 10 क्लासेस आप रखना चाहते हो, नंबर ऑफ क्लासेस 10 इज ह्यूज, बट अभी पता चल जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा ज्यादा है या कम है, अभी पता चल जाएगा। 98 माइनस 56 कितना हो गया आपका? 42। यस सर। तो 42 डिवाइडेड बाय 10,
तो अप्रोक्सीमेटली विड्थ ऑफ द क्लास इज 4.2. Yes, sir. तो अब 4.2 है अगर, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका लेट अस अज्यूम 4.2, अप्रोक्सीमेटली आप 5 ले लेंगे 4 के जगह क्या. तो पहली क्लास हो गई 55 to 60, फिर हो गई 60 to 65, फिर 65 to 70, फिर 70 to 75, फिर 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100. अगर आपने 10 ली थी तो विड्थ आपकी निकली 4.2. आपने अप्रोक्सीमेटली, आप 4 भी ले सकते थे, आप 5 भी 4 लेते तो आपकी 11 क्लासेस होती, क्योंकि 5 में आपका काम हो जाएगा. अब यही अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस, डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लासेस 5 लेते तो आपकी वैल्यू क्या आती? 8.4. Yes, sir. तो आप अप्रोक्सीमेटली 9 का इंटरवल ले लेते या 10 का इंटरवल ले लेते, तो उस केस में क्या होता? 55 to 65. तो जब मैं 55 to 65 ले रहा हूं, कोई वैल्यू मिस आउट तो नहीं हो सकती जब मेरी लोएस्ट वैल्यू ही 56 है. No, sir. तो लेकिन अगर मैंने 55 to 65 लिया तो लास्ट वैल्यू तो 85 to 95 होगी. तो क्या 98 कवर हुआ? So, लेकिन फिर उसमें हम 95 to 105 दे सकते हैं. यही तो ध्यान देना है कि अनइक्वल मत करना. ये देखो अभी आया था ना कि दे शुड बी इक्वल. अभी बताया था ना कि ऐसे कि 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60 ऐसे मत करना. दे शुड बी इक्वल. बेटर प्रेजेंटेशन. सर स्टार्टिंग क्लास में 50 to 16 ले सकते हैं. वही तो कह रहा हूँ, वो लेनी पड़ेगी. अगर मैंने 55 ले लिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? लास्ट क्लास मेरी हो जाएगी 85 to 95. तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट वही तो था कि अब मैं फिर 98 को कैसे कवर करूं? 95 to 100 तो फिर गलत हो जाएगा. तो फिर मुझे स्टार्ट ही कैसे करना चाहिए था? अगर So, 10 95 to 105 नहीं ले सकते. 100 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं मार्क्स? नहीं सर, वो अब मार्क्स क्लास तो परसेंटेज होती है ना. Yes, sir. मतलब Yes. 105 थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में. Okay, sir. Okay. वो टेक्निकल फ्लॉ हो जाएगा ना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का. Yes, sir. Yes. ठीक है ना. एज नहीं है ना, ये मार्क्स है. एज तो हम ले सकते थे अगर एज हो रही होती तो, बट ये मार्क्स है. मार्क्स 100 से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए. तो 50 to 60 हमारा सॉल्यूशन निकलता. तो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल विड्थ ही है. ठीक है ना. क्लास साइज, क्लास विड्थ सब एक ही बात है. तो कह रहे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि विड्थ कितनी होनी चाहिए? हम कैसे डिसाइड करेंगे विड्थ कितनी होनी चाहिए? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास, ऑफ द data, largest value minus smallest value divided by number of classes desired. तो ये हम डिसाइड करेंगे कि विड्थ कितनी रखनी है अगर हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलेंगे. कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. Before taking a final decision on the width of class intervals, it is necessary to consider the following points. Normally, a class interval should be a multiple of 5 as it is to grasp numbers like 5, 10, 15, etc. It should be convenient to find the mid value of a class interval. Multiple of 5 का मतलब ये कि ऐसा मत करना कि 55 to 58, 58 to 61, 3 is not a multiple of 5. So 10 is, 5 is definitely. So should be a multiple of 5. It should be convenient to find out the mid value of the class interval. अभी आएगा mid value, highest value minus lowest value divided by 2. अभी आ जाएगा mid point क्या होता है. As far as possible, तो अनंत आपके लिए आंसर है. As far as possible, all classes should be of equal width. As far as possible. तो अगर मैं लास्ट में 95 to 100 ले लूंगा, गलत नहीं होगा. कह रहे मतलब इससे बेटर हो सकता था. Okay. Yes, sir. A frequency distribution with equal class width is convenient to represent on a diagram and easy to analyze क्योंकि data symmetric रहता है. Most of the observations in a class should be uniformly distributed or concentrated around its mid value. तो हम आगे जाके सीखेंगे measures of central tendency उसे कहते हैं. Majority of the observations in a class should be uniformly distributed. उसी के आसपास major values होनी चाहिए. तो क्या क्या टर्म सीखे हमने? क्लास, number of classes, class limits, class interval,
विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं क्लास की, अगर हमें खुद करनी हो तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है range. The range of a frequency distribution can be defined as the difference between the lower limit of the first class and upper limit of the last class. तो अगर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और लास्ट थी 90 to 100, तो 0 lower limit of the first class, 100 upper limit of the last class, 100 minus 0, तो जो मेरी सीरीज है उसकी रेंज क्या है, 100 वैल्यूज तक मैं कवर कर रहा हूं. तो अगर मैं 55 से शुरू कर रहा था, 55 to 60, 60 to 65 और लास्ट था 95 to 100, तो 100 minus 55, तो मेरी रेंज क्या थी, 45 वैल्यूज मैं कवर कर रहा हूं. रेंज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर. Yes, sir. Midpoint or mid value. Midpoint is the central point of a class interval. Lower class limit plus upper class limit divided by 2. जो भी आपकी class interval है, अगर 20 to 30 है, तो 20 plus 30, 50 divided by 2, midpoint would be 25. Simple सी point है तो ठीक है. Midpoint, mid value clear. Yes, sir. Frequency. Frequency refers to the number of items falling within a particular class. कितने बच्चों के 50 to 60 marks है, तो frequency number of items falling within a particular class. Frequency distribution. Frequency distribution is a table which shows how different values of a variable are distributed in different classes along with their corresponding frequencies. तो जो पूरा डेटा गिवन होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल. तो अगर सिर्फ इसकी बात करें, इसमें तो कंटिन्यूअस है, कोई भी जैसे ये है, ये क्लासेस, ये फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल है. तो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. A frequency distribution is a comprehensive way to classify raw data of a quantitative variable. Class frequency. Frequency, say the number of observations corresponding to a particular class. तो अब जैसे 10 to 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 6, ये क्लास फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है. क्लास फ्रीक्वेंसी, जब मैं एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहा हूं तो उसको क्लास फ्रीक्वेंसी, अरे कौन सी क्लास की बात कर रहे हो, अरे 40 to 50, क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास is known as class frequency or the frequency of that class. It is denoted by f. Sum of frequencies is sigma f or n. ठीक है, सिंपल टर्म्स, बट एक बारी ढंग से लिख के वन लाइनर्स हमारे पास पता होने चाहिए. एग्जाम एमसीक्यूज में भी काम आएंगे और डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल में तो फ्रीक्वेंसी टेबल में काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे ही आएंगे.